नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं क्या किस करने से एचआईवी होता है। अभी रिसेंटली एक पेशेंट का बहुत ही पैनिकिंग कॉल आया इसी सवाल को लेकर, तो तभी मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा फिर से अपडेट इस बात पर दिया जाए। किस करने से बंद होठों पर, उसका सवाल था कि क्या बंद होठों पर से किस करने से एचआईवी हो सकता है और एचआईवी का वायरस क्या होठों पर लगा रहता है। तो एचआईवी का वायरस सिर्फ फ्लूइड्स में होता है, जो बॉडी के इंटरनल फ्लूइड हैं उसमें ही सर्वाइव करता है, चाहे वो ब्लड हो, सीमन हो या किसी भी बॉडी पार्ट में जो अंदर के फ्लूइड हो, प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, हमारे जो जोड़ों में फ्लूइड होता है उसके अंदर, वेजाइनल फ्लूइड है उसमें होगा, और जो पेनिस से सीमन निकलता है वो उसमें होगा। तो इन्हीं में वायरस सर्वाइव करता है और इसी में रहता है। ड्राई स्किन पर, स्किन के ऊपर, सलाइवा में बहुत कम वायरस की मात्रा होती है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट, वो भी जब अगर माउथ में बहुत सारे अल्सर्स हों या ब्लीड करे, अगर मुंह में खून आता है, ब्लड में आता है, तो ब्लड में डेफिनेटली वायरस होता है। परंतु अगर आपके पिंपल्स ड्राई हैं फेस पर और फेस पर किसी ने किस किया है तो उससे वायरस नहीं फैलता है। होठ अगर ड्राई हैं, कोई ब्लीडिंग वाले पिंपल्स नहीं हैं, तो किस अगर कोई करता है तो उससे वायरस नहीं फैलता है। तो वायरस का ट्रांसमिशन वैसे भी बहुत ही फ्रेजाइल वायरस है। ट्रांसमिशन रेट अगर हम बात करें तो वैसे ही काफ़ी कम होता है, इवन सेक्शुअल कॉन्टेक्ट में। जहाँ पर लोगों को एसटीडी, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, पेनाइल अल्सर्स होते हैं या वेजाइनल अल्सर्स होते हैं, वहाँ ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ। परंतु कैजुअल किसिंग से, नॉर्मल किसिंग से, और अगर जो है डिस्कॉर्डेंट कपल हैं वो किस करते हैं एक दूसरे को, तो उससे वायरस इजीली नहीं फैलता है या नहीं ही फैलता है ड्राई किसिंग से। बहुत डीप किसिंग, अगर माउथ में अल्सर्स हों दोनों के, तब वायरस का ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। उसके लिए भी वायरल लोड का होना बहुत ज़रूरी है, तो दूसरा व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है। तो इसलिए जितनी भी जो भी लोग अगर किसी तरह से किसी भी उसमें पड़ जाते हैं, डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो आपको अगर अपने पार्टनर के अलावा हेयर एंड देयर सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं पड़ना चाहिए। हेयर एंड देयर ओरल सेक्स, किसी भी तरह के सेक्स में अननेसेसरी इंडल्ज नहीं होना चाहिए। परंतु अगर कैसा हो भी जाता है तो फियर को दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह ले लें, दैट इज़ बेटर इन प्लेस ऑफ कि आप बार बार गूगल को सर्च करें। गूगल को सर्च करने में क्या होता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से एक आध केस उसमें होता है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उससे बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि जब एक बार जो है ये फोबिया दिमाग में बैठ जाता है तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो कि मैं बहुत सारे अपने पेशेंट्स को देखती हूँ कि मुझे उतना एचआईवी को ट्रीट करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना एचआईवी की फोबिया को ट्रीट करना होता है। प्लीज़ सभी यंग लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, और यही एक ज्ञान देना चाहूँगी कि अननेसेसरी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में मना ही पड़ें। अगर आप कुछ प्लान भी कर रहे हैं तो गूगल जाने से पहले करें, आने के बाद नहीं करें। तो प्रिकॉशंस लें, प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है हर चीज़ में। परंतु किसी भी तरह से अगर कोई अनवांटेड एक्सपोजर हो गया है तो डॉक्टर की सलाह लें। बहुत ज़्यादा गूगल करके अपना समय भी नहीं नष्ट करें और अपने दिमाग को भी वेस्ट नहीं करें, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से फियर बैठ जाता है। तो वो फोबिया से बचें, और कैजुअल किसिंग से, कैजुअल कॉन्टैक्ट से, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट से, साथ में सोने से, साथ में खाने से, मच्छर के काटने से, फूड शेयर करने से, कपड़ा शेयर करने से, बाथरूम शेयर करने से और स्विमिंग पूल शेयर करने से एचआईवी नहीं फैलता। सेम इसी तरह से कैजुअल किसिंग से एचआईवी नहीं फैलता। ड्राई सरफेस पर एचआईवी नहीं रहता है, बॉडी के इंटरनल फ्लूइड्स में ही एचआईवी का वायरस रहता है। इसी जानकारी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यंग जनरेशन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।